हम लोगों ने नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स का वो कर लिया था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर लिया था। हमने हमने NCl3, हमने PCl3, हमने AsSCl3 और SbCl3 का और BiCl3 का इसका वाटर के साथ रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। ओके ना, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड NF3, है ना। तो NF3 का कैसे रिएक्शन होगा, तो आप लिख लो, आप रिएक्शन ऑफ NF3 विद वाटर, रिएक्शन ऑफ NF3 विद वाटर। तो अगर हम NF3 को बनाएंगे तो NF3 में पाएंगे कि जो नाइट्रोजन है और जो F एटम है, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है ना, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से क्या होगा कि वाटर पार्टिकल जो है ना, वाटर पार्टिकल जो है ना, तो वो सेंट्रल एटम पे अटैक कर पाएगा, यहां अगर आप अटैक कराओगे तो भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और टर्मिनल एटम पे अटैक कराओगे तो भी पॉसिबल नहीं है, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक मार्क करना है, क्या मार्क करना है, यहाँ पे ये मार्क करना है कि जो ये है मतलब NF3 would not react with water, मतलब या फिर हाइड्रोलिसिस, या आप लिख सकते हैं NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। NF3 would not react with water in normal conditions, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में तो ये रिएक्ट नहीं करता है ना, ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो NF3 होता है ना, NF3 का एक रिएक्शन होता है वाटर के साथ, फिर भी वाटर का रिएक्शन होता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, जब हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में क्या हो जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है N2O3 प्लस 6HF, ठीक है। तो यहाँ पे 3H2O यूज कर लीजिएगा। N2O3 जो होता है वो कैसा होता है, इट्स अ पेल ब्लू लिक्विड, ये लिक्विड होता है ना, लिक्विड एट लो टेम्परेचर, है ना। इसमें मिक्सचर होता है ये किसका, NO प्लस NO2 का, इसीलिए N2O3 का ही कलर किसका होता है, HNO2 का भी कलर जो होता है वो ऐसा होता है। तो समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NF3 होता है ना, NF3 का हाइड्रोलिसिस जो होगा, वो NF3 का हाइड्रोलिसिस जो होगा वो हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर क्यों होता है ना, हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर क्यों होता है, तो उसका जो रिएक्शन है वो आप ये इस तरीके से ये हो जाएगा ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। हाई टेम्परेचर कंडीशन पर क्या होगा, NF3 की जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मतलब जब आप कहते हो कि जब ये कहते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट है और जगह नहीं है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का, अभी आपको SN2 मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, उस SN2 मैकेनिज्म में भी आपको बताया जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म में जब बैक साइड से अटैक करता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करता है। तो यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है, हाई, और उनकी एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, तो ज्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशन पे वो पार्टिसिपेट कर जाएंगी। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये क्या होगा, वाटर अटैक करेगा और उसके बाद क्या कर सकता है, एंड जो है ना N2O3 जो है ना वो बना के देता है ना, इस तरीके से। तो ऐसे कई सारी रिएक्शंस है जो पहले फीजिबल नहीं होती है, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस पर फीजिबल नहीं होती हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर फीजिबल होती हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, इसके हम लोग आगे काम करेंगे, है ना, एक बार नोट करो इसको। ओके, को रिकॉर्ड हो गया है ये, है ना। ये रिएक्शन जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग के थ्रू होगा। इस तरीके का एक रिएक्शन और भी है कार्बन फैमिली में, जैसे आपसे कार्बन फैमिली में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब SiCl4 को अगर आप करोगे ना, SiCl4 का वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका रिएक्शन होगा, है ना, ये रिएक्शन होगा, यस होगा, है ना। लेकिन अगर CCl4 का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप क्या लिखते हो, नो रिएक्शन लिखते हो। क्यों लिखते हो नो रिएक्शन, क्या आप कहते हो कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, ये रिएक्ट नहीं करता, Cl भी रिएक्ट नहीं करता इसके केस में। लेकिन जब हम CCl4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर कंडीशन पे कराते हैं
तो हाई टेम्परेचर कंडीशन पर ये रिएक्शन हो जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाता है ना, 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगा और वो रीजन वैसे ही आएंगे, COCl2 बनता है प्लस ट्वाइस HCl बनता है ना। COCl2 का स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे, COCl2 का स्ट्रक्चर ये होता है और ये जो गैस होता है वो फॉस्जीन गैस होता है, इसी को फॉस्जीन बोलते हैं। फॉस्जीन गैस ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस गैस है ना, पॉइजनस गैस होता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। CCl4 का भी वैसे नॉर्मल कंडीशन में हार्डलेसिस नहीं होता है, बट हाई टेम्परेचर कंडीशन में CCl4 का भी हार्डलेसिस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, एक कंपाउंड और भी है हमारा, ठीक है, और वो कंपाउंड है हमारा CF4, है ना। CF4 में भी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन CF4 का भी हाइड्रोलिसिस होता, हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो 2H2 लिक्विड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CO2 प्लस 4HF मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी होता है ना। लेकिन ये सभी रिएक्शन जो है ना, ये भी कहां पे होगा, ये भी हाई टेम्परेचर कंडीशन पर होता है ना, ये भी हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर ये रिएक्शन होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक ये कहता है कि CF4 प्लस 2H2O लिक्विड 2H2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस 4HF बनाएगा। इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा जाता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 वैल्यू जैसी वैल्यू जो है ना, वो क्या होगा, 10 की पावर जब 23 जैसी वैल्यू है तो आपको क्या लगेगा, है ना, 10 की पावर 23 जैसा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, उससे क्या आएगा, उससे ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो है ना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है। देखो आप ना, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होगा तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत फॉरवर्ड होगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यार ये रिएक्शन तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पे ना तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना ही एफ के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर रिएक्शन कैसे हो गई है। तो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है ना, या फिर ये एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर क्या होगा, जो आपका CF4 था, हाई टेम्परेचर कंडीशन पे क्या होगा, जो CF4 होगा वो क्या करेगा, CF4 कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गई। उसके बाद फिर क्या होगा, वाटर अटैक करके रिएक्शन को करवा देगा, है ना, उसके बाद वाटर को रिएक्शन करके ये करवा देगा। तो इस तरीके से ये है थोड़ा सा, जहां पे आसानी से रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर कंडीशन पे रिएक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है ना अलग तरीके का है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि जहां वेरिएशन है ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या होगा, वहां पर जो है ना हम लोग जहां पे वेरिएशन है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ भाई अजतासु, बोलो। हाँ बोलो, अब लिख लो, डाउट पूछ लो। हाँ, अजतासु सिंह क्या नाम है आपका, हाँ बोलिए। सर सीएल क्यों नहीं अटैक कर रहा सर, उस पे तो वैकेंट ऑर्बिटल है सर, वो नो किसका, रिएक्शन में। किसका, CCl4 प्लस H2O। CCl4 प्लस H2O में एक्चुअली क्या हो रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किस, सॉरी, कार्बन से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर में आएगा, सीएल पर। किसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सीएल पर। Cl पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब Cl पे आएगा तो फिर वो लोन पर एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा वाटर अच्छा। का, ठीक है। और अब आपको सर NCl3 में क्या, तो आप याद रखो मैंने बोला था NCl3 में क्या था, NCl3 वाले एन केस और में, सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हाँ होता है। वो सेम था, तो वहां पे अपन ने क्या किया, वैकेंट ऑर्बिटल वाला काम यूज कर लिया था, ठीक है, ऐसे कर लो, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उससे अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, जब नॉर्मल चीजों से अलग कुछ चीजें आती हैं तो वहां पे चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन बनने के, है ना। तो नॉर्मल अप्रोच से अलग से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सब नाइट्रोजन, ये मैंने क्योंकि ये तो नाइट्रोजन फैमिली का था, ये कार्बन फैमिली का है, तो मैंने क्यों सोचा कि अभी कार्बन फैमिली तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अलग से, तो क्योंकि एक जैसा कंसेप्ट था इसलिए मैंने एक ही जगह बता दिया ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है, ओके। अभी तक यही टॉपिक हुआ या और भी, अभी तक यही हुआ है, अभी ज्यादा नहीं, यही रिएक्शन लिखी है मैंने, लिख लो आप फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको डाउट है ना, क्या हुआ भाई, हिमांशु क्या डाउट है, बोलो जल्दी से, हिमांशु, जीतू, कुछ डाउट है क्या।
यस बोलो, जल्दी बोलो, टाइम खराब मत करो। पी ब्लॉक, अच्छा व्हेन विल पी ब्लॉक स्टार्ट, ये पी ब्लॉक ही चल रहा है बेटा, है ना, पी ब्लॉक ही चल रहा है ना, ये पी ब्लॉक ही चल रहा है आपके, आप चिंता मत करो, है ना, ये चीजें ठीक हो जाएंगे ना, आप बिलीव रखो, है ना। ओके, ये कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, NF3 वाली बात मैंने बता दी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सब चीजों, हाई टेम्परेचर कंडीशंस, है ना, ये सब बता दिया आपको। ओके, ये जो रिएक्शन है, जैसे ये कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है और फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसके सामने आप लिख देना कि इट इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल बट काइनेटिकली नॉट पॉसिबल। लिख लो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी है, डेल्टा जी तो कहता है नेगेटिव होगा, लेकिन काइनेटिक्स कहता है यार बहुत स्लो हो रहा है, मैं नहीं करवा पाऊंगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, मतलब कितने फास्ट कोई रिएक्शन होगी उसको कौन गवर्न करता है, टाइम के साथ जो रिएक्शन होगी वो कौन गवर्न करेगा, वो काइनेटिक्स गवर्न करेगा। तो काइनेटिक्स बोलता है कि मैं ये रिएक्शन नहीं करवा सकता, थर्मोडायनेमिक्स कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको करवा दो। तो थर्मोडायनेमिकली इट इज फीजिबल बट काइनेटिकली इट इज नॉट फीजिबल। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसके सामने लिख दो, थर्मोडायनेमिकली इट इज फीजिबल बट काइनेटिकली इट इज नॉट फीजिबल, यह रिएक्शन है ना, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे, और वो रिएक्शन है हमारा, वो किसका रिएक्शन है, वो है हमारा P4O10 पे कर लेते हैं, है ना, इन पे कुछ काम करते हैं, अच्छे रिएक्शंस हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर, है, ये हो जाएगा। तो क्लास में सभी लोग P4O10 का स्ट्रक्चर तो बना लोगे। P4O10 में क्या होगा, P4O10 में एक फास्फोरस और लगा दो ऐसे करके, ये तो साइक्लिक हो गया ऐसे, है ना, ये हो जाएगा, और सभी में P डबल बॉन्ड O लगा लो। ये P4O10 का स्ट्रक्चर है, सब लोग बना लोगे क्लास में, मुझे पता है ना, P4O10 बना लोगे। अब P4O10 में क्या होगा, P4O10 के अंदर जब वाटर को अटैक कराओगे, समझो मेरी बात, है ना, तो वाटर ने आपको कहाँ अटैक कराना है, क्लियर है, आपको फास्फोरस पे ही कराओगे, तो फास्फोरस पे OH जोड़ देना, जिस पे आप वाटर अटैक कराते हो उसी पे OH जुड़ता है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पे क्या जुड़ता है, H जुड़ता है। इस तरीके से आप करा, ये एक अप्रोच हो सकती है आपकी, बट एक्चुअली रियलिटी क्या होती है, जैसे आप उसमें कराते हो ना, अभी आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन वगैरह पढ़ी होंगी, उसमें हम लोग क्या करते थे, ये वाला इधर भेज देते थे, और ऐसे करके पहले क्या करते थे, पहले कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट करते थे, फिर यूं करते थे, जब प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता था तो उस पे जाके क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देते थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, पहले P डबल बॉन्ड O जो है ना, इस तरीके से ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा ऐसे, और P एटम पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उस पे अपन क्या करेंगे, वाटर पार्टिकल को अटैक करा देंगे, या सुनो, और OH किस पे जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे P पे, और बगल वाले पे क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो इस तरीके से वाटर पार्टिकल का यहाँ पे जो रिएक्शन जो बनेगा वो ऐसे कुछ बनता है। हाँ, तो मैं करवाता हूँ आपको, ये मैं हटा दे रहा हूँ, समझा दिया मैंने, मेरे ख्याल से आपने नोट भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं कैसे काम करेंगे। ओके, सो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, ऐसे करके ले जा रहा हूँ, है ना, ये समझना ध्यान से। तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, मैं ऐसे कर लूंगा, P ये आएगा ऐसे करके, जब आप एक नया बॉन्ड बनाओगे तो आप एक पुराना बॉन्ड तोड़ोगे, ये आपको मैकेनिज्म में ऐसे बोलते हैं, है ना, मैकेनिज्म में जब लिखा मैकेनिज्म सिखाई जाती है आपको, तो आपको एक लैंग्वेज बोली जाती है कि जब भी मैकेनिज्म में नया बॉन्ड बनाओ तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ देना, ऐसा बोला जाता है आपको मैकेनिज्म में, है ना, ये लैंग्वेज दी जाती है आपको पढ़ाते समय, तो कहीं ना कहीं बताया गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस तरीके से, है ना। मैं ज्यादातर इनऑर्गेनिक में यूज करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मुझे मिलेगी पढ़ाने के लिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो अपन ने एक नया बॉन्ड बनाया तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ दिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया, क्योंकि जब ये गया था इधर पे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, लेकिन वो लोन पेयर ने आके क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली क्या होगा, अपना ऑक्सीजन एटम अपना पॉजिटिव चार्ज रिकवर करने के लिए इधर जाएगा और क्या करेगा, H+ आयन को हटाएगा। समझना ध्यान से, यही स्टेप समझ लेना। और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप को फिर से वापस लाएगा। तो अब आप एक नया बॉन्ड बना रहे हो ना, तो आपको एक पुराना बॉन्ड तोड़ना है,
आई रिपीट, ये जो नेगेटिव चार्ज से जब आप बॉन्ड बनाओगे तो आप फिर से एक बॉन्ड बना रहे हो तो एक बॉन्ड ब्रेक करो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ये वाला बॉन्ड इसको दे देते हैं ऐसे करके, ये ब्रेक कर देंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे समझना, तो ये हट जाएगा, समझना, रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझ लो अभी, है ना, रिपीट नहीं करूंगा। यहां माइनस चार्ज आएगा, ये वाला जो माइनस चार्ज है और ये वाला जो H प्लस आयन है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान दो, ये जोड़ दे रहा हूं मैं इनको, है ना, ये आके ये आपस में यहां जुड़ जाएगा ऐसे करके, और इसके पास आ जाएगा पी डबल बॉन्ड O और यहाँ OH बचेगा इस वाले फास्फोरस पे, समझे, ये वाले फास्फोरस पे OH आ जाएगा और पी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और इस पे सब पे पी डबल बॉन्ड O पहले से ही है, इन सब पे पी डबल बॉन्ड O पहले से ही है, तो इस पर भी एक H आके यहाँ पे H आएगा तो OH हो जाएगा, ये भी OH बन जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो नेट जो काम आखिरी में बनेगा वो बनेगा 4, तो मैं पी डबल बॉन्ड O बना देता हूं पहले, ये होगा, यहाँ पे O एटम है, 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 ठीक है, और ये वाला O एटम ऐसे था, ये जो ये वाला बॉन्ड था इधर से इधर जाने वाला वो ऐसे हो गया है, यहाँ पे OH आ गया है और यहाँ पे OH आ गया है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अभी कितना वाटर पार्टिकल अटैक कराया था, एक वाटर पार्टिकल अटैक कराया, तो एक इस वाले पी पर और एक इस वाले पी पर, दोनों पे OH क्रिएट हो गया है। एक वाटर पार्टिकल और अटैक करा लो तो दोनों इन दोनों पे क्या क्रिएट हो जाएगा, OH बॉन्ड, इन दोनों पे क्या होगा, OH क्रिएट हो जाएगा। तो एक वाटर पार्टिकल आप और अटैक करा लो, तो एक वाटर पार्टिकल जब और अटैक करा लोगे तो पी डबल बॉन्ड O, पी डबल बॉन्ड O, पी डबल बॉन्ड O और पी डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये होगा, और इन सब के पास क्या होगा, एक एक OH होगा। यहां पे एक वाटर पार्टिकल और अटैक करा देना। इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि P4O10 ये था, समझना ध्यान से, P4O10 ये था, एक वाटर पार्टिकल मतलब H2O और एक वाटर पार्टिकल मतलब H2O, तो दो H2O मतलब 4 H एटम और आए, तो 4 तो H एटम आ गए, फास्फोरस 3 थे और 2 ये और आ गए, तो कितना, O12 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब चाहो तो इसमें इस फार्मूले में से क्या करो, इस फार्मूले में से, या मैं ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, और इधर साइड में जगह, हाँ यहाँ है, तो यहाँ लिख देता हूँ H4P4O12, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन ले लेना, जब आप 4 कॉमन ले लेते हैं, ये कहीं सिखाया जरूर गया होगा केमिस्ट्री में, कि अगर स्ट्रक्चर में कोई फास्फोरस के स्ट्रक्चर में अगर कोई डिजिट कॉमन आ जाती है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये इसका नाम है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये इसका नाम है, मेटा बनेगा, ठीक है। टेट्रा लिख सकते हो कि 4 है ना, तो 4 की वजह से टेट्रा लिखा जा सकता है, ठीक है, तो टेट्रा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड बना सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइक्लिक टेट्रा फास्फोरिक एसिड, लिखा साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड है ना, और इसकी 4 यूनिट है, तो 4 टेट्रा भी लगाते हैं कभी कभी, वरना तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड बनेगा, तो ये पहला कंपाउंड बनेगा, ओके। एक मिनट सर, आप उनको पता कैसे चलता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है और सेकेंड स्टेप में, सर आप मुझको पता कैसे चल, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया है, तो ठीक है, ठीक है, तो आप जो है ना, इस तरीके से क्या होगा बेसिकली, अभी मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है ना, अब आप क्या कर सकते हो, आपको याद रख सकते हो, हाँ तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ओके। अब इसमें क्या करोगे, जब आपको ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, तो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो बनेगा, मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ है कि अगर हम P4O10 के लिए किसी ने कहा कि 2H2O वाटर पार्टिकल जो है ना वो रिएक्ट करा दोगे, तो आप क्या बना दोगे, आज बना दोगे H4P4O12, ऐसे बना दोगे,
ये रिएक्शन आएगी, है ना। अगर ये आती है 2 वाटर पार्टिकल से, तो आपको यही आंसर लिखना है, आगे वाला आंसर आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे रिएक्शन को रोका जा सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड को आप आइसोलेट कर सकते हो। तो आप आइसोलेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, तो आइसोलेटेड किया जा सकता है, तो यहाँ पे रिएक्शन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है। अब इसमें क्या करो, इसमें एक वाटर पार्टिकल से आप अटैक और करा लो, प्लस H2O कर लेना। तो वाटर कहां अटैक करेगा, वाटर जाके अटैक करेगा कहां पर, वाटर जाके अटैक करेगा फास्फोरस पे। तो समझना, कोई भी एक जगह पे, कहीं पर भी एक जगह, 4 फास्फोरस में से किसी भी एक प्लेस पे जाके आप क्या कर लो, किसी भी एक प्लेस पे जाके, जैसे ये O एटम लगा हुआ है ऐसे करके, तो आप ये बॉन्ड ऐसे कर लो, तो इस पे OH लगा देना, जिसपे आपने क्या किया है, फास्फोरस पे अटैक करा है, उसके बगल वाले पे H लगा देना। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, ये ओपन हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो अपने पास 4 फास्फोरस एटम होंगे, है ना। 1 फास्फोरस एटम, 2 फास्फोरस एटम, 3 फास्फोरस एटम, 4 फास्फोरस एटम। ये पी डबल बॉन्ड हो, 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 4 हो गए। इस तरीके से बनेगा ये, ऐसे बन जाएगा, है ना। और इसके जो एडजेसेंट वाले, जो लास्ट वाले होंगे, कॉर्नर वाले होंगे, जहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उन दोनों पे 2 OH होंगे, उन दोनों पे 2 OH होंगे ऐसे, और इन सब पे बीच वालों पे एक एक OH होगा, और किनारे वाले पे 2 OH हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। किनारे वाले पे 2 OH हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक। अब जब ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, तो इसमें क्या करना, इसमें एक वाटर पार्टिकल आप और रिएक्ट करा देना, 1 वाटर पार्टिकल से केवल रिएक्ट कराना, है ना। तो 1 वाटर पार्टिकल से जब आप रिएक्ट कराओगे, ओके, सो 1 वाटर पार्टिकल से जब आप रिएक्ट कराओगे, तो इसमें से किसी एक को बीच से ब्रेक कर देना, है ना, बीच से ब्रेक कर देना इसमें से। जैसे मैं, ये वाला बॉन्ड है, थोड़ा सा और अच्छे से दिखा के मैं आपको बता देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OH लगा दूंगा और यहाँ पे H लगा दूंगा। तो ऐसे मेरे पास 2 यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट बनने वाले हैं। और 2 यूनिट में क्या होगा, ऐसे होगा, दो सिचुएशन ऐसे होगा, इस तरीके से। बीच में एक O एटम होगा, P डबल बॉन्ड हो, OH, OH, P डबल बॉन्ड हो, OH, और OH होगा। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7। सबको पता है ये कौन सा एसिड है, ये पायरो फास्फोरिक एसिड है। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सभी जगह पर, हर एक इंटरमीडिएट स्टेज पर, जहां पे भी मैं लिख रहा हूं, हर एक इंटरमीडिएट स्टेज पर क्या हो सकता है, रिएक्शन को रोका जा सकता है ना। और आपसे पूरी रिएक्शन में से कोई भी प्रोडक्ट बना के पूछ सकते हैं, है ना। इसको हर एक इंटरमीडिएट स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, इसको रोक सकते हैं। फिर आप क्या करो, इसमें इसमें एक एक जो H4P2O7 है, उसको 1 वाटर पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी, उसको 1 वाटर पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 को अपन को 2 वाटर पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पे 2H2O और ऐड कर देते हैं। वो कैसे आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे OH लगा देना और यहाँ पे H लगा देना, ऐसे करके। तो क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा ये वाला फास्फोरस, इसके पास एक OH, 2 OH और 3 OH हो गए, है ना, और एक P डबल बॉन्ड हो गया है, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O, एक OH हो गया, 2 OH हो गए, और 3 OH हो गए, ओके। और अगर मैं इसको 2 को छुपा लेता हूं, तो मेरे को कितने जनरेट होंगे, बोलो कितने जनरेट होंगे, 2 जनरेट होंगे, है ना। टू पार्टिकल जो है ना, वो जनरेट होने वाले हैं, 2 पार्टिकल, एक ये वाले फास्फोरस से, एक ये वाले फास्फोरस से। लेकिन अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को 4 जनरेट होने वाले हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये अपने को क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ H3PO4 मिलेगा। ये है पूरा, मतलब। लेकिन जो अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे ना, तो बुक्स में, या जैसे आपके सीट में भी क्या है, आपके सीट में केवल कितना लिखा हुआ है, आपके सीट में मेरे ख्याल से ये लिखा होगा P4O10 प्लस 2H2O, तो शायद लिखा है, पता नहीं लिखा है। लेकिन डायरेक्ट कितने वाटर पार्टिकल रिएक्ट हुए हैं, तो 2 वाटर पार्टिकल यहाँ रिएक्ट हो गए थे, एक वाटर पार्टिकल यहाँ 3, 3 के बाद यहाँ पे ये एक 4, और 4 के बाद 2 यहाँ 6। तो टोटल 6 वाटर पार्टिकल जो है ना, वो अटैक जो है वो रिएक्ट होते हैं। तो उसके लिए जो रिएक्शन लोग लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, जो P4O10 प्लस 6 वाटर पार्टिकल मिलकर क्या बना देते हैं, 4H3PO4 बना देते हैं। बस इतना ही लिखा मिलता है बस।
आपको जो किताबों में मिलेगा वो P4O10 प्लस 6H2 से 4S3PO4 इतना मिलेगा, जो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे हर एक स्टेज पर रिएक्शन को रोका जा सकता है, हर एक स्टेज पे आपसे पूछा जा सकता है कि जब 2 वाटर पार्टिकल यूज हुए तब क्या बनेगा, 3 यूज हुए तब क्या बनेगा, ठीक है ना, जब 6 यूज हुए तब क्या बनेगा, 4 यूज हुए तब क्या बनेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इंटरमीडिएट स्टेज पर भी पूछे जाते हैं। ओके, और आते भी है क्वेश्चन अच्छे पेपर बनाने के लिए ये सब चीजें जो है ना, ठीक है, और करना भी होता है अपने को। अब अपने को कोई डाउट हो, कोई बात हो तो आप बता दो। और ये रिकॉर्ड हो गया है तो आप इसे बार बार देखोगे तो अपने आप ही आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी, है ना, अच्छे से। तो इसको देख लेना, दोबारा से भी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये जो आदित्य जो मैंने ये बताया था इसमें जो है ना, इसमें मैंने ये बताया कि जिस तरीका है, मतलब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन लिख के दे दूं, मतलब आपको ऐसे कोई जनरल फॉर्मूला लिख के दे दूं, या मैं आपको कोई फॉर्मूला लिख के दे दूं और मैं पूछूं कि इसमें साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड कौन सा है, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के पहचानने का जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप कोई डिजिट कॉमन आ रही हो तो फिर आप कर लेना। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है ना, आप इसका फॉर्मूला देखो। देखो इसका फॉर्मूला क्या था साइक्लिक वाले का, H4P4O12। इसमें अपन ने एक H2O ऐड किया है तो H और 2H कितना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, ये जो एसिड है इसका हो जाएगा H6 हो जाएगा, और P4 हो जाएगा, और O13 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इस तरीके से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुमको मेटा दिया गया है कि कुछ और दिया गया है। ये एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे ये लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का, तो ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, तुमको इंट्यूशन आ जाएगा ये साइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया, बात समझ में आ गई ना, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। तो वो इंट्यूशन जो है ना वो डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, है ना, उसके हो जाएगा। ओके, है ना। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है मनीष, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो है ना, जब आप वाटर पार्टिकल को अटैक कराओगे ना तो आप फास्फोरस पे अटैक कराओगे, जिसपे पी पे अटैक कराना तो पी पे डालना OH पुट करना, और उसके जो बगल वाला O एटम है ना बीच में जिससे ब्रिज बना हुआ है, जैसे आप ईथर कार्डिलिसिस करते हो ना, ईथर वाला, है ना, वैसे करके आप जो है ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, है ना, ये कंप्लीट हो गया। हम्म, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जो है ना, हाँ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है, ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा इस तरीके, H4P4O13 हो जाएगा, ये कर सकते हो आप, है ना। ओके, एक मिनट रुकना। इसमें पूरे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ है ना। वो जब आ जाएगा क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना। जब आ जाएगा तो पहले से गिव अप मार दोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, जब आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा अभी आपको, ठीक है, आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये सब पढ़ा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट ही है, वरना क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। नोट हो गया ना सबका, ये नोट कर लो आप बस, है ना, ये बता दो, है ना, बाकी सब आपको आ जाएगा समझ में ना। बाकी मैं सब करा दूंगा, आप जो है ना देख लेना, सब कुछ आ जाएगा समझ में ना। सर HOH किस साइड है ना, हाँ HOH का मतलब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने जैसे ये है ना HOH में OH वाला पार्ट किसके पास जाएगा, P के पास, और बगल वाले के पास क्या जाएगा, H जाएगा। वैसे यहाँ पे OH वाला पार्ट इसके पास आएगा, H इसके पास आएगा, या रिवर्स कर लो, यहाँ भी कर सकते हो, इसका पास OH दे दो यहाँ पे, ये तो इक्वल है, सिमेट्रिकल है, ऐसे करके बन के आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, अगर आप डीप पढ़ लोगे तो काम आ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, अच्छा नंबर ले आओगे इनऑर्गेनिक से, क्योंकि इनऑर्गेनिक से तो बहुत बड़ा फायदा होता था। अच्छा कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा इनऑर्गेनिक में फायदा होता जाएगा। जितना अच्छा ऑर्गेनिक होता होगा आपका, उतना अच्छा इनऑर्गेनिक होगा। उल्टा ट्रू नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है ना, रिवर्स ट्रू नहीं होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पता है तो चीजें थोड़ा देखने में आसानी होती है। चलिए, इसी रिएक्शन को अब हम आपसे के सामने एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपके, एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, देखो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। P4S10 का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे
तो व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट, क्या हो सकता है? अभी आपने P4O10 का तो किया ही था, तो क्या आप P4S10 का कर सकते हैं क्या? क्या आप P4S10 का रिएक्शन बना सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर दीजिए, क्या बन सकता है P4S10 में? P4S10 में क्या हुआ जितासु, क्या हुआ? बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये साइक्लिक मेटा मतलब जो जो कॉमन लेंगे वो साइक्लिक होगा कि मेटा होगा? नहीं, एक्चुअली जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, वो लिख लो अपनी कॉपी में, दे विल एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म एक्चुअली। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो ओपन चेन कंपाउंड है ही नहीं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड आर द साइक्लिक कंपाउंड है ना। ये ऑक्सी एसिड में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो कुछ लोगों का आंसर आया है अपनी क्लास में, वेरी गुड, आपने प्रिडिक्ट किया है, गुड। लोगों ने दिया है H3PO4 और H2S, गुड गुड गुड, है ना। आदित्य ने दिया है आंसर, सत्य प्रकाश ने आंसर दिया है ना। तो आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना, आप बिना रिएक्शन लिखे, आपको है ना प्रिडिक्शन कैसे आएगा, और प्रिडिक्शन का तरीका जो है ना वो क्या होगा, है ना, वो कैसे हो सकता है, बहुत क्लियर है। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना, कैसे होगा। आसानी से कर सकते हो इस काम को, कैसे हो जाएगा देखो। बेसिकली यहां पे आप देख रहे थे कि यहां पे अगर P4S10 की बात करें तो इन सब जगह पे आप S लगा लो। जो P4S10 होगा इन सब जगह पे आप क्या लगा सकते हो, इन सब जगह जहां पे O लगा हुआ है वहां पे आप S पुट कर लो, सब जगह S पुट कर लो, है ना, थोड़ी देर के लिए। जस्ट समझने का तरीका समझ लो। तो यू नेवर थिंक, मतलब आपको कोई दूसरा जो है ना डाउट कभी आएगा ही नहीं। वंस यू स्टार्टेड द थिंग्स लाइक दिस, आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा सा लॉजिकल होना शुरू हो जाओगे अपने उसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और 95% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद हो जाएगी, 5% जो है ना वो आपको रटनी पड़ेगी केवल। ये सिचुएशन होगा, समझे मेरी बात, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ तो OH आ जाएगा, यहाँ तो OH आ जाएगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो S डबल बॉन्ड होगा ऐसे करके, ये एक जो OH क्रिएट हो रहा था यहाँ पे वो SH होगा एक्चुअली यहाँ पे, जो ये होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे यहाँ से तो OH आ जाएगा, लेकिन जो ये वाला H एटम जब इसके पास आएगा तो ये SH हो जाएगा, समझे। तो SH हो जाने की वजह से क्या होगा, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मैं SH माइनस आयन बनूंगा तो मेरे लिए फायदा है। क्यों? SH माइनस आयन क्या होता है? SH माइनस आयन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, मानते हो आप? इट्स अ वीक बेस, वीक बेस होने की वजह से अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो इसकी मैकेनिज्म जो डिजाइन होती है वो SH माइनस आयन की लीविंग ग्रुप से डिसाइड डिसाइड होती है। और इस तरीके से P एटम पे क्या आता जाएगा, OH आता जाएगा, और ये SH बन के निकलता जाएगा। P एटम पे OH आता जाएगा और ये SH बन के निकलता जाएगा। तो क्योंकि फास्फोरस एटम जो है ना यहाँ पर भी किस स्टेज में है, +5 स्टेज में है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए फास्फोरस एटम अपना ऑक्सी एसिड बनाएगा, कितना, H3PO4 कितना, 4 बनाएगा, 4 फास्फोरस है। और सल्फर, क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पे SH माइनस आयन बनेगा, जिस तरीके से मैंने मैकेनिज्म बताई है, तो SH माइनस आयन क्या होगा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा तो निकल जाएगा। SH माइनस आयन क्या करेगा, जो बनेगा, या HS माइनस आयन जो बनेगा, वो एक H+ आयन वाटर से फिर उठाएगा और अपने आप को क्या बना लेगा, फाइनली अपने आप को H2S बना लेगा। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, लिखा है मैंने पूरा। कभी अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको फोटो जो है ना वो भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे, लिखा तो है मेरा पूरा, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझा दिया, तो अपने को समझ ही चाहिए, पूरे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है, अपने पास 12 H एटम तो यहाँ हो गए, 10 सल्फर एटम है तो 10 यहाँ लगा लेना। तो ये कितने हो गए, 20, और 20 ये हुए 16, यहाँ का 32 हो गए। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा, कितना भी है ना, कितने दिनों बाद भी आपसे कोई पूछेगा, आप बिल्कुल आंसर कर पाओगे इस पे।
ठीक है, तो ये थोड़े फायदा है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा बढ़ जाता है और कुछ नहीं है ना। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। कभी आपसे कोई पूछता है हाई टेम्परेचर कंडीशन पे रिएक्शन क्यों हो रही, लो पे क्यों हो रही है, ठीक है, वैकेंट है ना, इसका इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस, इसका नहीं हो रहा है। जैसे SiCl4 वाला, CCl4 वाला मैंने समझाया था, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आया कि किसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा, किसका नहीं होगा, तो उसमें CCl4 आंसर था। तो ऐसे करके जो है ना लॉजिकल थिंकिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर पाओगे इस तरीके से ना। ओके, तो मैंने P4O10 का भी आपको समझा दिया है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत आएगा नहीं, सब लोग नोट कर लो P4O10 का, और इसको P4S10 का भी कंप्लीट कर लो, है ना। इस तरीके से और भी काम करेंगे, काफी लॉजिकल काम करने वाले हम लोग, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और अब आते हैं उसका P4O6 का, है ना। तो P4O6 का करेंगे हाइड्रोलिसिस, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मान के चल लो, है ना। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, और P4O6 पे काम करेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, रिएक्शन ऑफ P4O6, रिएक्शन ऑफ P4O6 विद वाटर। या नहीं है, आप टेस्ट मैनेज करो, है ना, मैं केमिस्ट्री मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैनेज कर दूंगा, तुम लोग टेस्ट मैनेज कर लो, ठीक है। आप बने रहो, है ना। आपको पी ब्लॉक वगैरह पढ़ लो अच्छे से, जब आप इनको पूरा केमिस्ट्री जिस दिन आप रिवाइज करोगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा, जब आपका ठीक मतलब एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अभी आपकी 50% नॉलेज से थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा। इट इज P4O6 स्ट्रक्चर, ये आपका P4O6 स्ट्रक्चर है ना। P4O6 में क्या होगा, P4O6 में तरीका तो सेम ही है, तरीका वही है कि वाटर पार्टिकल ने क्या करना है, वाटर पार्टिकल ने जो है ना वो जाके पी पे अटैक करना है, समझे। तो पी पे अटैक करेगा तो तरीका तो वही है कि पी पे जो अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अलग से, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, तो ये जो H एटम है ना, इसका एक H एटम इसको मिल जाएगा और OH इसको मिल जाएगा। तो तरीका वही सेम है ना। और आपको पता है कि कितने आपको कैसे करना है, ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और इलाबरेट कर देता हूँ इसको, ये पी एटम है, ये पी एटम है, ये पी एटम, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे भी एक OH ग्रुप आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा, यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा, ऐसे जब आप दो वाटर पार्टिकल को अटैक करा देना ना, 2 मोल्स ऑफ वाटर पार्टिकल का अटैक करा देना, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। फिर क्या करना, फिर से वाटर पार्टिकल अटैक कराना, तो वही तरीका है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसके साथ H आ जाएगा, है ना। ये तो इस वाले इस पे अटैक पॉसिबल हो गया, पूरा एक अटैक करा दिया। अब इस पे अटैक करा दो, इस पे कराओगे तो इस पे OH आ जाएगा, इस पे H आ जाएगा। अब इस पे अटैक करा दो, तो इस पे ये वाले पे हो गया अटैक। अब ये वाले फास्फोरस पे करा दो, इस वाले पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या H आ जाएगा। अब ये वाले पे अटैक करा दो, ये वाले पे अटैक कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे इस पे यहाँ पे H आ जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा देख लो ध्यान से, अपने इसको पूरा स्क्रीन पे समझ में आना आना चाहिए कि इस फास्फोरस के पास कितने OH हो गए। एक OH तो ऑलरेडी आ गया था, एक ये वाला आ गया, एक H एटम इसके साथ लग के आ जाएगा, तो एक फास्फोरस पे 3 OH हो गए। ऐसी सिचुएशन आप कहीं भी देख लो, चारों फास्फोरस के साथ ऐसी ही है। एक ये वाला फास्फोरस देखो, एक OH 2H और ये 3 OH। इसको देख लो, एक OH 2H और ये 3 OH। ऐसे करके हर एक फास्फोरस पे 3 OH आ गए। तो 3 OH जब आए फास्फोरस पे, तो आपने क्या लिखा, आपने कहा सर ऐसे लिख दो, आपने कहा सर इस तरीके से ये बनना चाहिए। और इसके कितने मोल बनेंगे, इसके बनेंगे 4 मोल, क्योंकि वो 4 फास्फोरस है। अब आपको पता है कि यार जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बनते हैं उनमें P डबल बॉन्ड O का होना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर वही ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग, कौन सा, टॉटोमेरिज्म वाला, है ना। क्या करेंगे, एक जो हमारा OH बॉन्ड है ना, ये वाला, इस OH बॉन्ड में से इसको तो करेंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए कि तुम डबल बॉन्ड बना लो,
और ये जो H प्लस आयन है वो लोन पेयर को मिल जाएगा वापस जाके। ऐसे ये ऐसे अपने पास 4 थे, चारों के साथ आप यही काम करा लीजिए। तो फाइनली क्या बना दोगे, फाइनली P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। सॉरी, मैं बिल्कुल वैसे ही लिखता हूँ जैसा मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ H आ जाएगा, ये वाला P डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये आपका OH आ जाएगा, और ये आपका OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएंगे। इसके आपके कितने यूनिट बनेंगे, इसके आपके 4 यूनिट बनेंगे। और ये कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है S3PO3। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया आपका, 4 यूनिट बन जाएंगे इसके S3PO3 के। नेम जो है ना वो है फास्फोरस एसिड। नेम जो है ना वो क्या है, वो है फास्फोरस एसिड, इसका नाम है ना। फास्फोरस एसिड जो है ना वो इसका नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, फास्फोरस एसिड है ये, है ना। तो ये फास्फोरस एसिड आपका मैंने बना दिया। तो तरीका क्या है, समझ में क्या बात आई कि यहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा है कि यार P4O6 में जो ऑक्सीडेशन नंबर थी, समझना ध्यान से, P4O6 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर थी। तो 6 वाटर पार्टिकल यहाँ भी अटैक करेंगे, आप काउंट कर लेना। 2 तो यहाँ किए थे और 4 यहाँ किए, 2 तो ये लिखे है ना, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो टोटल 6 मोल पार्टिसिपेट किए हैं। और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया S3PO3 बनाया है, +3 वाला। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि अगर +3 में क्या है, ऐसा फास्फोरस जिसके पास P डबल बॉन्ड O नहीं है, मेरी बात को रिपीट से सुनना, रिपीट सुनना, जिसके पास P डबल बॉन्ड O नहीं है, इनमें चारों के पास P डबल बॉन्ड O नहीं है, वो +3 स्टेट में होंगे। और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे S3PO3 +3 वाला कंपाउंड, जो कि क्या होगा, डाइबेसिक होगा। इसमें एक H एटम फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, ये डाइबेसिक होगा, है ना, ये डाइबेसिक होगा। पता होगा, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ये डाइबेसिक होगा, है ना, ये सब चीजें। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, किसका, P4O10 की बात करें, तो P4O10 में ये हमारे पास +5 ऑक्सीजन नंबर में है। तो इसको जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या मिल जाता है, तो आपको 4S3PO4 मिल जाता है ना, 4S3PO4 मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर में बनता है, ये +5 ऑक्सीजन नंबर में बनता है। तो +5 ऑक्सीजन नंबर वाला जो बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है +5 ऑक्सीजन नंबर वाला, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फास्फोरस हैं वो सारे के सारे P डबल बॉन्ड O हैं, सबके पास P डबल बॉन्ड O रखा हुआ है ना, सबके पास। ठीक है, रखा हुआ है, तो इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म वाले में यही है कि जो सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर होता है तो एसिडिक H जो है ना वो ट्रांसफर होकर उसके पास चला जाता है, और वहां पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O बनाते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग P डबल बॉन्ड O बना रहे हैं, ऐसा होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उनका ये पाया जाता है, ऋतिक, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें ये पाया जाता है, स्पेशली फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड O का होना जरूरी है, मतलब ये देखा गया है। तो हम लोग उसी तरीके से चलते जा रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं आप यहाँ पे P4। तो ये मेरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, क्या सम कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर P डबल बॉन्ड O वाला फास्फोरस होगा जो कि +5 में होगा, तो वो तो किस में जाएगा, वो जाएगा S3PO4 में। और जो लोन पेयर वाला होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा S3PO3 में जाएगा, है ना। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ हम और काम करने वाले हैं, है ना, कुछ और काम कर लिखने वाले हैं। जरा आप इसको नोट कर लें तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। तो पे देख लो जरा, एक बार मुझे बता दो, नोट हो गया क्या सबका। तो ऑटोमेटिक बता दिया यार, ये जो है ना लोन पेयर का है ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, थोड़ा पढ़ लो कहीं पे, कहीं छोटा मोटा ऑटोमेटिज्म कंसेप्ट, बहुत ज्यादा मैंने इतना, आप बहुत डीप कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑटोमेटिज्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने यूज किया है। एसिडिक एच जो है ना उस वाले एटम पे ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे लोन पेयर होता है, वो वहां पे हो जाता है। ठीक है, नोट हो गया। ओके चलो, अब जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया था, कौन सा, ये लोन पेयर वाला और P डबल बॉन्ड O वाला, मतलब +3 ऑक्सीजन नंबर वाला, जिसके पास लोन पेयर है वो इसमें जाएगा, और जिसके बाद P डबल बॉन्ड O इसमें जाएगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, देखो, है ना, कैसे कुछ एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूँ जो बुक्स में अवेलेबल है, उन रिएक्शंस को मैं और बताता हूँ।
देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हमारे पास P4O10 होता तो 6 वाटर पार्टिकल से रिएक्ट कराते तो तुम्हें क्या मिलता, 4s3PO4 मिलते। पूरे के पूरे इसी में कन्वर्ट होते हैं, 4 के 4 फास्फोरस इसी में जाते हैं S3PO4 में। लेकिन अगर हमारा P4O9 होता तो O9 मतलब एक O कम करोगे, एक O कौन सा कम करोगे बोलो, P डबल बॉन्ड O वाला ही कम करना। P4O10 के स्ट्रक्चर में एक P डबल बॉन्ड O कम कर दो, तो एक P डबल बॉन्ड O कम करोगे तो उस फास्फोरस पे आ जाएगा लोन पेयर, जो लोन, और वो होगा +3 स्टेट में। जिसपे लोन पेयर आएगा वो वाला फास्फोरस एटम क्या बनाएगा, वो वाला फास्फोरस एटम बनाएगा S3PO3, और बचे 3 जो है ना वो क्या बनाएंगे, S3PO4। समझना। फिर P4O8 की बात कर लेते हैं। P4O8 में क्या होगा, 6 वाटर पार्टिकल लगा देना फिर से। अब इसके पास 2 ऐसे फास्फोरस एटम होंगे जिनके पास P डबल बॉन्ड होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा। जो लोन पेयर वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो S3PO3 बना देंगे, और जो P डबल बॉन्ड O वाले होंगे वो S3PO4 बना देंगे। अब कर लेना P4O7। P4O7 के स्ट्रक्चर में केवल एक ऐसा होगा P डबल बॉन्ड O वाला, और बाकी जो होंगे कैसे होंगे, लोन पेयर वाले होंगे 3। फिर से 6 वाटर पार्टिकल ही रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, तो 3 तो बना देगा क्या, 3 बना देगा S3PO3, और एक बना देगा S3PO4। ठीक है। फिर क्या होगा, P4O6 जो होगा वो क्या होगा, वो 6 वाटर पार्टिकल से रिएक्ट करा देना, तो क्या बना देगा, तो बना देगा 4 टाइम्स ऑफ S3PO3। लो देखो यहां से बना दिया ना, मैच करा दिया। इस तरीके से आपको इनमें से कोई भी पूछ ले आपसे, क्योंकि ये सब P4O10 P4O6 पूछा जा चुका है, कभी हो सकता है इनके बारे में पूछे। आप चाहो तो आपका जो पुराना वाला जेडीली है ना, उसमें रिएक्शन दे रखी है, आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने कैसे बन जाती है ये रिएक्शन। हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला पार्ट भी याद रखो, तो आपको रिएक्शन याद करने में आसानी हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। डन, बोलो कंप्लीट हो गया है ना। सिंपल सा फंडा यही है कि आप जो O एटम हटाते जा रहे हो, 10 में से एक O कम किया तो P डबल बॉन्ड O वाला कम होता है, P डबल बॉन्ड O कम होगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर वाला जो होगा वो P4O6 टाइप का होगा, लोन पेयर वाला +3 स्टेट में जाएगा, वो S3PO4 में चला, S3PO3 में चला जाएगा। यहाँ एक गया, यहाँ 2 गए, यहाँ 3 गए, यहाँ 4 गए। यहाँ पे चारों के चारों फास्फोरस क्या है, उन पे लोन पेयर ही है, उन पर वो +3 स्टेट वाले हैं, तो वो चारों के चारों किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो पहले मैंने ये सिखाया, मैंने फिर ये सिखाया, उन दोनों की ब्रिजिंग कर दी बीच में, उसके बाद P4O10 P4O6 सिखाने के बाद बीच में ब्रिज बना दिया। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा है ना, ये कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। ओके, तो इसके केस में और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आज ही कर दूंगा अपलोड, अभी कर दूंगा, आधे घंटे में कर दूंगा। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद कर देंगे अपलोड, है ना। ठीक है, क्या हो सकता है निकल गए हो, लेकिन चीजें आ सकती हैं। और कंसेप्चुअल वाला पार्ट कौन सा है कि रिएक्शन ऑफ P4O6 विद हॉट वाटर। आप चाहो तो देखना, वहां पे अपनी सीट में होगा, आपकी सीट में जहां पे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस लिखे होंगे ना, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस लिखे होंगे, वहीं पे रिएक्शन भी होगी, हॉट वाटर के साथ तो कोल्ड वाटर दोनों के साथ होगी, है ना। तो हॉट वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा P4O6 का, तो जो वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पार्टिकल तो उतने यूज होंगे जितने हैं, लेकिन भाई प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा PS3 प्लस S3PO4, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये कैसे होगा, है ना, ये किस तरीके से बन रहा है। ये हो जाएगा एक्चुअली, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, है ना। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ये +3 है, और यहाँ पे ये -3 में है, और ये +5 में है, समझना। तो +3 से क्या होगा, ये जो इधर गया है ना -3 में, ये तो हुआ रिडक्शन, और ये जो +3 से ये जो यहाँ गया है ना +5 में, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी आइडिया देता हूँ, हमेशा के लिए आपको जो है ना याद हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कहीं टाइम मिल पाया तो मैं एक जो है ना वो लेक्चर पूरा का पूरा आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ही लगा दूंगा, बट वही, लेकिन टाइम यहाँ बहुत कम बस मिलता है,
और वो कंटेंट वाइज तो बहुत ज्यादा है, सीट के अंदर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कैसे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट डेवलप करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपको करता रहूंगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अपनी कॉपी में मेंशन करना, एक प्रोडक्ट जो है ना वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बनेगा, है ना, एक प्रोडक्ट वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बनेगा, तो एक को तो लोएस्ट में बनाना ही होता है डिस्प्रपोर्शनेशन में। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो लोएस्ट ऑक्सीजन नंबर है वो -3 है, तो इसलिए यहाँ पे PS3 बन रहा है। अगर नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड होता तो NH3 बनता, लेकिन फास्फोरस का कंपाउंड है तो PS3 बनेगा। एक जब लोएस्ट में होता है ना, जैसे ही वो एक आपको पता चलता है कि लोएस्ट में होगा, दूसरा आपको अपने आप पता चलता है, कैसे देख लेना। मेरे पास 4 फास्फोरस एटम है, बेसिकली 4 फास्फोरस एटम थे, 1 2 3 4, है ना, इसमें सभी जीरो, सभी का जो ऑक्सीजन नंबर है वो कितना है, +3 है, +3 है, +3 है, +3 है। इस मैंने एक फास्फोरस एटम को -3 में भेजा, ये वाले में। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। बोलो 6 इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो बाहर पहुंचेगा ना, 6 माइनस करूंगा ना, पहले 3 जोड़ूंगा तो 0 में आएगा, 6 करूंगा तब -3 में आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन देने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिडक्शन वाले को मिलते हैं, ऑक्सीडेशन से निकलते हैं और रिडक्शन वाले को मिलते हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन बनते हैं और कैथोड को मिल जाते हैं जाके। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी होगा। तो अब मेरे को दिख रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन देने हैं और मेरे पास 3 फास्फोरस बचे हुए हैं अभी। तो सबकी जिम्मेदारी कितनी कर दूंगा, 2 2 की कर दूंगा कि यार तुम लोग 2 2 कर दो, है ना। तो वो 2 क्या करेंगे, ये कहेगा ठीक है चलो मैं P3 को मैं P+5 में चला जाऊंगा लेकिन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। ये भी कहेगा मैं भी चला जाऊंगा सर P5+5 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूंगा। ये भी कहेगा मैं भी +5 में चला जाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना मुझे यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे। इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि यार आउट ऑफ 4 फास्फोरस एटम एक तो यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएंगे, तभी बैलेंस होगा। देखो 6 को ऐसे बैलेंस किया जा सकता है, 2 बढ़ा है ना इसका, तो 3 दूना 6 और ये 3 का 6, ऐसे करके बैलेंस होता है। तो आपको कोफिशिएंट भी मालूम चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे करके ये कोफिशिएंट भी हो गया, ये बैलेंस भी हो गया, रिएक्शन ऐसे हो जाता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। अब इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे चलता है ये कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि ये जो केमिस्ट्री है, मतलब इसका जो है केमिस्ट्री है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि ऑन हीटिंग लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सी एसिड्स are disproportionated to give higher oxidation number ऑक्सी एसिड्स। ऐसा होता है कि जब आप हीट करते हो, हॉट वाटर जो आपने किया है ना, उस वो ये आपको सब जगह काम आएगा। अभी मैं आपको हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगा, और हेलोजन फैमिली में तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस है। ये वाली हेलोजन फैमिली में क्लोरीन की रिएक्शंस हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन है हॉट NOH के साथ, कोल्ड NOH के साथ। तो वहां भी मैं आपको ये चीज, ये मैं एक बार आपको फिर रिकॉल कराऊंगा कि देखो मैंने वो कंसेप्ट पहले बताया था आपको कि लोअर ऑक्सी एसिड जो होते हैं, लोअर ऑक्सीजन नंबर वाले जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो हायर में चले जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन करने के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये रिएक्शन हो रही है, ये हो कैसे रही है, P4O6 जो है वो पहले वाटर से रिएक्ट करे, मान लो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा दो, मान लो इसको कोल्ड से करा दो पहले, तो क्या बना देगा H3PO3 बना देगा। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन को तुम क्या कर दो, इसके सोल्यूशन को तुम हीट कर दो। हीट कर दोगे तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप हीट करोगे तो यही डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, इसी का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा किसमें बोलो, PS3 में और 3 टाइम्स ऑफ H3PO4 में, है ना। इस तरीके से होगा, जो कि आपके सीट में शायद हो सकता है इस तरीके से ना लिखा हो, सीट में डायरेक्ट ये लिखा होगा। देखो आप चाहो तो ऑक्सी एसिड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस देखना, आपकी सीट में ये डायरेक्ट रिएक्शन लिखी होगी, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन हो यहाँ से रही है। पहले ये बनेगा, ये मैंने बनाना सिखा भी दिया है आपको, इसका मैग्नेम बता दिया है। उसके बाद जब हीट करोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा और इस तरीके से होगा। और ये लैंग्वेज जो मैंने आपको दी है, ये वाली लैंग्वेज आप ध्यान रखिए, है ना, ये आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ऑक्सीजन फैमिली,
वहां पर भी काम आने वाला है। तो हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो आपको इस तरीके से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं फास्फोरस के, जैसे कौन कौन से होते हैं, S3PO2 एक होता है, ये +1 में होता है। इसको अगर आप हीट करोगे तो ये जाएगा S3PO3 में, +3 में जाएगा। इसको हीट करोगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा S3PO4 में। और हर बार क्या होगा, एक PS3 बनाता जाएगा, हर बार PS3 बनता जाएगा, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती जाएगी, है ना। ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे, +3 और -3 वाला, यहाँ पे +5 और -3 वाला। इस तरीके से ये डिस्प्रपोर्शनेशन चलता जाएगा, ये होता जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेट तो ठीक है यार, ब्लर कैसे आ रहा है? नहीं, ये कंसेप्ट है एक्चुअली। किसने पूछा, ऋतिक ने पूछा। ऋतिक, ये कंसेप्ट है बेटा, है ना, ये कंसेप्ट है। यू कैन सी, यू कैन सी एनसीईआरटी आल्सो। एनसीईआरटी ने ही सबसे अच्छा, अगर किसी ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को समझाया हुआ है ना, तो एनसीईआरटी ने समझाया हुआ है। आई थिंक आप देखोगे कहाँ पे, आप रिडॉक्स वाली एनसीईआर, रिडॉक्स वाले टॉपिक में जाओ और वहां जाके आप देखोगे तो वहां पे ऐसा बोला गया है कि डिस्प्रपोर्शनेशन में ऐसा होता है ना। तो उसका तो लॉजिक नहीं, अपने को ये याद रखना कि डिस्प्रो ऐसा होगा तो अपने को दूसरे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, दूसरे रिएक्शन जो है ना क्लियर हो जाएंगे। ये वाले भी ऐसे ही है, इस तरीके से आप बैलेंस करो ना, क्या दिक्कत है, आप करो बैलेंस। ये +1 से कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। 4 के लिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, उसके बाद बैलेंस कर दो, आ जाएगा। लास्ट रिएक्शन आप बैलेंस करो, आयुष आप खुद बैलेंस करो, लास्ट रिएक्शन आप खुद बैलेंस करो, आ जाएगा। देखो आयुष, लास्ट रिएक्शन आप खुद बैलेंस करो, आप आएगा, 100% आएगा। आप करके देखो, जो कंसेप्ट मैंने बताया, नहीं बता दूंगा, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन होता क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ पे ऑल फास्फोरस एटम किसमें थे, +3 में थे, तो फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, फास्फोरस का ही रिडक्शन हुआ है, दैट कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन जो होगा इस तरीके से होगा। हाँ, तो मैंने बोल तो दिया आपको, एनसीईआरटी का डिस्कशन जो है ना, मैंने बोल दिया ना, रिडॉक्स में जाके आप जो है ना पढ़ लीजिए, रिडॉक्स वाले टॉपिक में दिया और बता तो रहा हूँ मैं आपको, है ना, देख लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे डिस्कशन, सब हो जाएगा, पहले पढ़ लो, है ना, पहले अपना फंडामेंटल क्लियर कर लो, डिस्कशन सब कर देंगे। डिस्कशन तो क्या होगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा सारा डिस्कशन। ये लिखा तो है, ऑन हीटिंग लोअर ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सी एसिड हो जाएगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड लोएस्ट ऑक्सीजन नंबर में बनता है, उसके बाद दूसरा अपने आप डिसाइड हो जाएगा। चलो यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ से आगे बढ़े, है ना। ओके, करता हूँ, है ना, करता हूँ, ठीक है, ओके, करता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से, और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, इसमें मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको, है ना, नोट कर लिया होगा ना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक और रिएक्शन की, बड़ी फेमस रिएक्शन है, कई बार आई आईआईटी के अंदर, जेई मेन के अंदर, सब जगह 4-5 बार पूछी जा चुकी है। हो सकता है टेस्ट में भी आए, क्योंकि फेमस है, लोग बाग प्रेफर्ड करते हैं रिएक्शन को देना। और वो रिएक्शन है आपका, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट पी, है ना, व्हाइट पी विद NaOH, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट वाला, वो क्या करेगा, वो NaOH से रिएक्ट करता है और डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि 4 में से एक फास्फोरस को लोएस्ट में जाना होगा, तो यहाँ PS3 बनाएगा। आप चाहो तो अपनी सीट उठाओ और सीट में जो फॉस्फीन गैस है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में PS3 गैस के बनाने का जो मेथड है, उसकी ये पहली रिएक्शन है, उसकी ये फर्स्ट रिएक्शन है, फॉस्फीन गैस में देख लेना, है ना। तो 4 में से एक तो गया यहाँ पे भाई, देखो
-3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए अपन ने, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इसको दिए, 3 दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिए। एक फास्फोरस 0 में था, उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो चला गया -3 में। तो अगले 3 फास्फोरस पे क्या होने वाला है, इनकी जिम्मेदारी बन गई, ये सब 0 में है, तो इनकी जिम्मेदारी ये बन गई कि ये P+ में चले जाएं। एक एक दे दें सबको, तीनों का, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसको मिल जाएंगे ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो मैं कंपाउंड बनाने वाला हूँ उसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन नंबर कितनी होनी चाहिए, हाँ +1 होनी चाहिए। और वो कितने बनने चाहिए, वो 3 बनने चाहिए। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीजन नंबर +1 होनी चाहिए और वो कितने बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए। एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 3 के लिए 3 का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ऐसे क्या होगा, इसका मतलब है कि फास्फोरस का जो ऑक्सी एसिड होता है H3PO2 ये बनेगा। ये जो H3PO2 होता है ये +1 ऑक्सीजन नंबर में है, लेकिन क्योंकि NOH मिला हुआ है, क्योंकि NOH मिला हुआ है तो ये न्यूट्रलाइज होगा। NOH मिला हुआ है तो ये न्यूट्रलाइज होगा और इसीलिए जो प्रोडक्ट आता है वो NaH2PO2 आता है, +1 वाला, और इसके 3 यूनिट आते हैं। तो यहाँ पे 3 NaOH आएगा इस तरीके से, यहाँ पे 3 वाटर पार्टिकल आएगा। ये रिएक्शन बैलेंस होती है, फेमस रिएक्शन, मैनी टाइम इट विल आस्क। आप देख लेना अपने प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन, जेई और जेई मेन दोनों देखना, दोनों में बहुत अच्छे से कई बार पूछी गई है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का प्रिडिक्शन थोड़ा सा आपको मैंने समझाया कि कैसे होता है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि कुछ मैं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं +1 में ले जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक आइडिया जो है ना वो आपको बता रहा हूँ, है ना, ऐसे होता है। कंप्लीट हो गया, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आप डिटेल मैकेनिज्म में जाना चाहते हो, थोड़ा बहुत मैं समझा सकता हूँ इसके लिए क्या, कि आपको सबको ये पता होगा कि जो व्हाइट फास्फोरस है, वो व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है, मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं यही स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता है कि यार मुझे PS3 बनाना है और वो भी किसके, 4 में से 1 को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वाटर तो अटैक कराऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, हर बार इसको तो OH इस पे कराऊंगा, इस वाले पे, और इसको कह दूंगा तो मैच ले लो। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले पे कराऊंगा, इस वाले पे कराऊंगा, इस वाले पे, तो इस वाले पे जब कराऊंगा तो इधर OH आएगा, इधर H आ जाएगा। जब मैं इस वाले पे कराऊंगा तो क्या होगा, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने ट्रिक से यहाँ पे एक P को 3 H दे दिए हैं, देखो एक P को 3 H दे दिए हैं, ताकि मेरा क्या बन जाए, PS3 बन जाए। तो मैंने यहाँ से मैकेनिज्म बना ली कि भाई ये PS3 बन जाएगा ऐसे, और ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। फिलहाल मैंने कितने वाटर पार्टिकल अटैक कराए, 3 वाटर पार्टिकल, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 3 H+। तो वी हैव अटैक्ड 3 वाटर पार्टिकल हियर, एंड नाउ व्हाट वी विल गेट, वी गेट PS3+, PS3+, और ये बन जाएगा ऐसे, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करना, फिर से वाटर पार्टिकल को अटैक करा लेना, ठीक है, यहाँ पे OH, इधर पे H, अब की बार इस पे अटैक करा लो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। इसकी बात क्या करो, इस पे अटैक करा लो, ये वाले पे, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस वाले फास्फोरस को अगर आप देखोगे तो इसके पास एक OH, 2 OH और एक H। इसको देख लो, 2 OH और एक H, इसको देख लो, 2 OH और एक H। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 वाटर पार्टिकल को अटैक फिर से कराया है, और फाइनली जो हमें मिला है ना, वो क्या मिला है, वो हमें मिलेगा एक फास्फोरस पे 2 तो OH मिल रहे हैं, 2 तो OH मिल रहे हैं, ठीक है, और एक फास्फोरस पे 2 तो OH मिल रहे हैं और एक H मिल रहा है, और ऐसे हमें कितने मिल रहे हैं, ऐसे हमें 3 मिल रहे हैं, ये हमें 3 मिल रहे हैं, ठीक है। समस्या वही आएगी फिर से कि फास्फोरस के पास क्या है, P एटम के पास लोन पेयर तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, और ऑक्सी एसिड जो फास्फोरस का होगा उस पर डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा, टॉटोमेरिज्म वाला। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को यहाँ भेजूंगा डबल बॉन्ड के लिए, और H एटम को लोन पेयर के पास भेजूंगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा, जो मेरा P डबल बॉन्ड O यहाँ बन जाएगा इस तरफ, H मेरा यहाँ जुड़ जाएगा, OH मेरा यहाँ जुड़ जाएगा, और H यहाँ जुड़ जाएगा।
और इसकी ऐसे मुझे कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे तीन एच एटम में से 2 एच एटम फास्फोरस से जुड़े हैं, 1 एच एटम ओ से जुड़ा है। जो एच एटम ओ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसी की वजह से क्या बनेगा, ये बनेगा मोनोबेसिक। तो ये केवल 1 मोल क्या करेगा, NaOH से रिएक्ट कर सकता है। और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं H3PO2। तो हमें 3 मोल्स H3PO2 मिल जाएगा। ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। तो आपने जो नेट में सीखा है वो क्या सीखा है कि पूरा का पूरा जो P4 है, P4 से 3 वाटर पार्टिकल यहाँ अटैक किए हैं, 3 यहाँ अटैक किए हैं, तो टोटल 6 किए हैं। तो जो नेट रिएक्शन है वो यही है भाई, P4 प्लस 6H2O will give you PH3 plus 3H3PO2। ये है, ये रिएक्शन हुई थी, है ना। और इसी रिएक्शन में क्या किया था आपने, इसी रिएक्शन में ये जो आपका प्रोडक्ट था, ये वाला, ये क्या था, ये एसिड था। इसी में आपने क्या मिलाया, 3 मोल NaOH मिला लिया। तो 3 मोल जब NaOH मिला लिया तो क्या बन के आया, तो बन के आया 3NaH2PO2 प्लस 3H2O। ये बन के आया। अब समझना ध्यान, जो समझना चाह रहा हूं, ये जो 3H2O है ना, इस 3H2O में से ये 3 खत्म कर देना, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। ये 3 आ गए, ये 3 ऐसे आ जाएंगे, है ना। और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो रिएक्शन जो हो रही है वास्तव में एक्वस मीडियम में, वो पहले P4 की हाइड्रोलिसिस के थ्रू परफॉर्म हो रही। पहले PS3 बन रहा है, फिर ये बन रहा है, और इसी को क्या कर रहा है, NaOH क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। और डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, वो बेसिक मीडियम में होती हैं। इस तरीके से आपका ये बेसिक मीडियम वाला जो रिएक्शन है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ना। तो आप इसे कर सकते हो इस पे, ठीक है। तो देखो, आपने समझ में आया, ये समझ में आ गया नहीं आएगा, वरना मैं और इलाबोरेट कर दूंगा एक बार। ये बात समझ में आई नहीं, जो मैं ये लिखी है कि ये एसिड बचा, इसके पास एक H+ आयन था, इसके पास एक H+ आयन था, तो इसने एक NaOH से रिएक्ट करना है। मैंने 3 NaOH दिए हैं, तो तीनों मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, तो 1H+ 1OH मिलकर 3 मोल्स ऑफ वाटर बना देगा। वो 3 मोल्स ऑफ वाटर जो प्रोडक्ट में बनेगा, वो रिएक्टेंट वाले को माइनस कर देगा। और ये जो 3 मोल्स जो NaOH आपको यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है, 6 में से 3 H2 यहाँ दिख रहा है, PS3 यहाँ दिख रहा है, और ये कंपाउंड यहाँ दिख रहा है। ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डन ऑर्डर कंप्लीट, ओके। H3PO4 का नाम क्या है, इसका लिखो, इसका नाम है फास्फोरिक हाइपोफास्फोरस एसिड। The name of the compound is hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid, इसका नाम हाइपोफास्फोरस एसिड है, ठीक है। सर P एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही है, फिर भी तो नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल तो है ना उसके पास, अनु वैकेंट ऑर्बिटल तो हाइड्रोलिसिस तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। एंड इट इज गिवन बिल्कुल जैसा मैंने ये लिखा है ना, जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बना के ऐसे करके ना, बिल्कुल आप देखो जेडीली में, बिल्कुल जो पुरानी वाली जेडीली है, उसको क्यों लोग उसको रिकमेंड करते हैं, बुक को इसी तो रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया हुआ है, बट उसको पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल दिया हुआ, आप चाहो तो देखना, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, रिएक्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गिवन उसमें दे रखा है, जेडीली में दे रखा है ये चीज, आप देखिएगा, मैंने दी है आपको बुक पुरानी वाले में, ये दे रखा है ऐसे करके ना। तो थोड़ा सा इन चीजों पे काम करो, थोड़ा सा एक माइंड तो खुलता ही है, मतलब चीजें देखने का तरीका जो है ना वो चेंज होता है, और काफी कुछ जो है ना फिर आपको याद भी होने लगेगा, है ना, समझ भी आएगा, याद भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से। अगर जेडीली नहीं है तो मैं दोबारा पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पास हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन में हमेशा एक लोएस्ट में जाएगा ऋतिक, बिल्कुल सही है। रीड एनसीईआरटी है ना, वहां पे 4 से 5 रिएक्शन दे रखी है डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिडॉक्स टॉपिक में, और हर बार जो है ना बदल बदल के एनसी जेई आईआईटी के अंदर, फिर आईआईटी एडवांस के अंदर बदल बदल के आती रहती है रिएक्शन,
वही आती है बार बार, है ना। 4 से 5 रिएक्शन है, वही हर बार पूछी जाती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पे, अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? NaH2PO2, NaH2PO2 सही तो लिखा है, कहाँ पे गड़बड़ किया है? NaH2PO2 ये भी सही, हाँ सही है, यहाँ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट सही कर लेना यहाँ पे, ये NaH2PO2 कर लेना, यहाँ पे PO4 लिख गया था गलती से, यहाँ सही है, बाकी ठीक है ना, ठीक है सही कर लो उसको। NaH2PO2 कर लेना, PO4 गलती से लिख गया था। यस, मेटलर्जी के लेक्चर एनएफ है जो कि वहां पे दिए गए हैं आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे लगातार डाल ही रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए, और मैंने उसका जो पीडीएफ है वो कर लिया है। ठीक है। अभी सॉल्ट एनालिसिस चल रहा था तब तुम्हें लग रहा था सॉल्ट एनालिसिस का ओवर होगा, अब पी ब्लॉक चालू हुआ तो आपको लगता है पी ब्लॉक का ओवर होगा। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया आपने, है ना, मान के मैं चल रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है। ओके, अब फास्फोरस के कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस और भी हैं, है ना, हम लोग उन पर भी काम करेंगे, जो फास्फोरस के कुछ कंपाउंड है उनकी कुछ रिएक्शंस हैं, उन पर भी एक डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और कैसे होगा वो डिस्कशन मैं आपको समझाता हूँ। कुछ रिएक्शंस और भी हैं, आप इनको समझ लो थोड़ा सा, कुछ अलग से रिएक्शंस हैं हाइड्रोलिसिस में। एक मिनट रुको, मेरे हिसाब से अभी PCl5 का हाइड्रोलिसिस नहीं किया मैं ना, एक मिनट वो भी करवा देता है, पहले वो कर लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे कुछ ईयर्स में जो है ना लगातार पूछी गई, मतलब हर बार पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ इसके बारे में, लगातार पूछा भी जा रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, है ना। तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप लोग जो है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 या रिएक्शन ऑफ PCl5 विद वाटर, जैसा भी आपके सामने आ जाए, रिएक्शन ऑफ PCl5 विद वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको मेरे हिसाब से सभी को क्लास में इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, है ना। तो ये फास्फोरस है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से ये रहेगा। सबको पता है ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है और TBP स्ट्रक्चर होता है, सबको मालूम है ना। वाटर पार्टिकल ने कहाँ अटैक करना है, वाटर पार्टिकल ने ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम पे अटैक करेगा, क्योंकि Cl एटम ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस एटम पे क्रिएट कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है वैकेंट ऑर्बिटल भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो बड़ा अच्छा साइट बन गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का, करा दो। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दोगे, तो फास्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा था, तो 6 बॉन्ड बना लेगा, 6 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो 6 बॉन्ड जब बनेंगे तो फास्फोरस की सिचुएशन कुछ ऑक्टाडेल जैसी आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऑक्टाडेल ज्योमेट्री बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, बेसिकली पता होगा आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बॉन्ड बनाया है तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना जरूरी है, तो ये Cl माइनस आयन करके जो है ना बाहर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, गुड लिविंग ग्रुप है आपको पता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। अब ये जो आपका ओ एटम है जिसको क्या किया गया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, जो कि केमिस्ट्री के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज उठाए खत्म करना चाहेगा, तो इसको H+ करके छोड़ देगा कि तुम निकल जाओ। ये वाला जो H+ बना है और ये जो Cl माइनस निकला है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके तुम्हें HCl हटा देंगे। HCl हटाने के बाद क्या होगा, जो आपके पास सिचुएशन आएगी उसमें एक ये OH ग्रुप आएगा ऐसे, और 4 Cl आएंगे ऐसे, ये आएंगे 4 Cl लग जाएंगे। फिर ये वही है पी डबल बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए जो जरूरी है फास्फोरस के कंपाउंड वगैरह में, तो ये अपने को पी डबल बॉन्ड दोबारा बनाता है और इसको H+ आयन करके बाहर निकालता है,
क्योंकि आपने यहां से एक नया बॉन्ड बनाया है तो आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो मैकेनिज्म का प्रिंसिपल है कि अगर एक बॉन्ड बनेगा तो एक टूटेगा भी। इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये Cl माइनस करके बाहर जाएगा ऐसे, ये H प्लस और Cl मिलके क्या हो जाएंगे, ये बना लेंगे HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक HCl लिबरेट होगा और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा POCl3। दिस इज द कंपाउंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस को रोका जा सकता है बिकॉज ये कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड आइसोलेटेड होता है, आइसोलेट किया जा सकता है। और इतना करने के लिए हमने क्या किया, एक वाटर पार्टिकल यहाँ अटैक कराया और एक वाटर पार्टिकल जो है ना वो एक ही वाटर पार्टिकल अटैक कराया, केवल अभी एक ही अटैक हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पर PCl5 जो होगा, जब वन वाटर पार्टिकल से अटैक करा जाता है तो दैट बनता है POCl3 प्लस ट्वाइस HCl। जस्ट गो एनसीईआरटी चेक पी ब्लॉक है ना, और आप वो देखना, आपके सीट में भी होगी, बट एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से जो है ना एक बिल्कुल बीच में PCl5 की ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक और दे रखी है। ये इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस है बिकॉज अभी 5 में से 3 Cl एटम इसके पास लगे हुए हैं, 5 में से 3 लगे हुए हैं इसके पास, तो अभी 3 बचे हुए हैं। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं मानी जाएगी, ये अभी इनकम्प्लीट मानी जाएगी, बट यहाँ तक रोका जा सकता है इस जगह पे, है ना। फिर आप क्या करना, उसके बाद आप क्या कर लेना, यहाँ पे 3 वाटर पार्टिकल का अटैक और करा लेना। तो तरीका वही होगा, 3 वाटर पार्टिकल क्या होगा, P एटम पे OH लगाना और Cl पे H लगाना, HCl करके बाहर निकाल देना। तो जिस सेंट्रल एटम पे क्या करना, OH आएगा, HCl करके बाहर, बगल वाले पे H आ जाएगा तो HCl करके बाहर हो जाएगा। तो ऐसे 3 HCl बाहर आएंगे, समझे, 3 वाटर पार्टिकल अटैक करेंगे तो 3 HCl तो बाहर जाएंगे। और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा तुम्हारा, जो कंपाउंड बनेगा उसमें P डबल बॉन्ड वो तो पहले से आ चुका है, समस्या है नहीं, 3 Cl की जगह पे 3 OH आ जाएंगे ऐसे। और ये कंपाउंड आप जानते हैं, फेमस कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड H3PO4, ये बन जाता है, ये फेमस कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दूसरा रिएक्शन दिया गया है PCl5 के साथ, उसमें कितने वाटर पार्टिकल यूज होंगे, एक तो यहाँ यूज हुआ था, 3 यहाँ, तो टोटल 4, एक और दिया हुआ है आपको 4H2O। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4 टाइम्स, ये बनाएगा, सॉरी, ये बनाएगा H3PO4 प्लस 5HCl, ये कंपाउंड बनेगा। तो 5 3 8 4H2, बिल्कुल ये बन जाता है। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, अच्छे से पूछी भी गई है जेई के अंदर। जब आप प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन करोगे, आप अपनी सीट में देख लेना, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में ये रिएक्शन जो है ना वो दी गई है, तो आप इसको कर सकते हो आसानी से। तो कंप्लीट कर लो इनको, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रिएक्शंस को जो है ना वो कंप्लीट किया जा सकता है, तो कर लीजिए, ठीक है। तो ये PCl5 का रिएक्शन हो गया। PCl3 का मैंने करा दिया है, PCl3 P और सबका मैंने करा दिया है। PCl5 का रिएक्शन, जो 2 रिएक्शन दी जाती हैं, वो दोनों रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं, आ भी चुकी हैं एग्जाम के अंदर, आ चुकी हैं दोनों रिएक्शन, ऑलरेडी आ चुकी हैं, पहले पूछा जा चुका है, दोबारा भी आ सकता है। इनऑर्गेनिक के जो वो होते हैं वो दोनों आ सकते, दोनों आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, दोनों इस तरीके से आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, नोट करो आप इसको। ये हो गया, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में एक्सेस वाटर लिखा होगा, एक्सेस वाटर लिखा होगा तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानी जाएगी। अगर एक्सेस वाटर लिखा होगा तो कंप्लीट जो है ना वो मानी जाएगी, है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानी जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो जिनको ये मैं टेलीग्राम लिंक जो है ना सेंड कर रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो देख लें, ज्वाइन कर लें, मैं उस पर जेडीली बुक डाल दूंगा, है ना, ठीक है। टेलीग्राम लिंक जो है ना मैंने कर दिया है। हाँ, अगर एक्सेस लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है सस्ती, एक्सेस लिखा होगा तो कोई समस्या नहीं है ना, अच्छी बात है। एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, आपने पानी अच्छा खासा मिला दिया है। सर Cl के बाद क्या लिखा है, Cl के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सृष्टि क्या पूछ रही है यार, Cl के बाद क्या, ये अच्छा, ये Cl में ये लिखा है गुड लिविंग ग्रुप,
यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, गुड लिविंग ग्रुप। PCl5 को हीट करेंगे तो डिकम्पोज कर जाएगा ना PCl3 और उसमें Cl2 में। वो बड़ा बॉन्ड है ना उसका एक्सियल वाला, वो बड़ा बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। Cl के में लिखा है, Cl में ये लिखा है गुड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, ये गुड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, ये HCl लिखा है। बाकी तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये सब, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम केसेस में बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसका तरीका यही है एक, कि जब भी हम एक बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से जब आप लिखते रहते हो, चीजों को सीखते रहते हो, तो थोड़ा सा अपने माइंड में जो चीजें सेट हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे करके जो है ना ये रहेगा, ठीक है। तो क्या कर, ये तो ये वाला नोट हो गया ना, तो मैं एक मिनट रुको, मैं कर देता हूँ, एक मिनट रुको। ये नोट हो गया ना सबका, है ना। एक काम करता हूँ, बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो इसमें, जो ये था, मतलब आपको P4 प्लस NaOH वाला रिएक्शन जो था उसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप P4 प्लस 6H2O से रिएक्ट करा के ये बना सकते हो। इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया था विकास, से समझ में आ गया था। यस सर। अब क्या करना, ये एसिड बना है नहीं बना है, बोलो ये एसिड है ना। यस सर। इसको क्या करो, न्यूट्रलाइज करा लो, किससे, NaOH से। NaOH से करा लो, ऐसे। तो इसके पास एक H प्लस आयन है, तो इसके पास एक OH आयन है, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, NaH2 PO2 प्लस H2 बना लेंगे, चलेगा तुमको। लेकिन तुम्हारी रिएक्शन में कितना बन रहा है, ये 3 मोल बन रहा है ना। तो यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड रिएक्शन कर लेना मल्टीप्लाई बस, और ऐड कर लेना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, P4 प्लस 3NaOH, ये 6H2 दिख रहा है ना, 6 में यस से सर। 3 खत्म कर दो तो 3H2 आ जाएगा। क्या बचेगा बोलो, PS3 प्लस 3NaH2PO2 ये बचेगा, देखो अब आ गया समझ में, यस सर। है ना, आ गया ना समझ में, बोलो यस सर। है ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हो क्या, हो गया सर। है ना। तो ऐसे कर लेना, वैसे इस तरीके से आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि मैंने वो डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया था ना, ओके। चलो, और किसी को डाउट पूछना है, मनीष क्या हुआ, बोलो मनीष, मनीष गैलेस्की आज का किसके, लेक्चर हाँ बोलो क्या हुआ। आज का सर लेक्चर तो दोबारा S3PO4 का नाम क्या है सर? किसका, सर S3PO4 का नाम क्या है सर, केमिकल नेम? PO4 वाले का ना, PO4 वाले का, यस सर, जो लास्ट रिएक्शन करवाया था PCl5 वाले से सर। हाँ उसका फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड सर। हाँ, ऑर्थो जो लगाते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर वाले के लिए लगाया जाता है। फॉस्फोरस का हाईएस्ट नंबर में ना सर? हाँ, फॉस्फोरस का हाई नंबर में जो एग्जिस्ट करता है उसी को बोल रहे हैं हाईएस्ट, हाँ, जो ऑर्थोफॉस्फेरिक पेरेंटल वाला एसिड। मेन है ना, उसको जैसे बोरिक एसिड में H3BO3 है, तो H3BO3 को अपन यस सर, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, जो हाईएस्ट वाला है। ऑर्थो टर्म उसी के लिए लगाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, इस ठीक है सर, तरीके से थैंक यू सर। डन। और क्या हुआ, डन सर। हाँ ठीक है। और किसी का कोई डाउट है क्या, देख लो भाई फटाफट, अभी क्या है मेरा, हाँ बोलो, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे अभी कुछ कंपाउंड थे उनको आपने बोला कि ये आइसोलेट हो जाएंगे, कुछ हैं तो उनको हाँ आपने बोला नहीं आइसोलेट होंगे, तो ये कैसे हाँ। जज करते हैं? नहीं, एक्चुअली इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो वहां रोकी जा सकती है। अगर आप लिमिटेड पानी मिलाओगे, लिमिटेड वाटर मिलाओगे, तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराई जा सकती है ना। कुछ कंपाउंड जिनका, जहां पे आप, जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि अनस्टेबल है, तो वो तो आगे फर्दर रिएक्ट करेगा। अगर मान लो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया तो वहां रुक जाएगी रिएक्शन, ऐसा कुछ है। कुछ जगह पे रिएक्शन आप नहीं रोक सकते हैं, कुछ पे आप होगा तो होगा ही होगा, रिएक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा है। ऐसा रहेगा।
सो इट्स नॉट, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक तरह से माना जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट अलग मानी जाएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी तो रिएक्ट करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ना उसको आपको करना पड़ेगा ऐसे, है ना। ठीक है, आज का लेक्चर यूट्यूब पे डाल दो सर। अभी जस्ट डाल दूंगा ना, 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, आज का दोबारा देखना ही पड़ेगा। रियलिटी तो यही है कि जरूरत तो इन्हीं सब चीजों की है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक कर लोगे तो दिक्कत आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ओपन करना शुरू करोगे, क्या नहीं मुझे इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा कंसेप्ट ढूंढना है भाई, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, इतना सब करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा बोलता याद करो हो जाता। लेकिन ये सब बनाने से क्या हो, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, हाँ यार PS3 ऐसे बनता होगा, यहाँ 1 कोफिशिएंट क्यों आता है, यहाँ 3 क्यों आता है, ये सब क्लियरिटी आती है, कैसे ये रिएक्ट हो रहा है, NaOH क्या कर रहा होगा। तो थोड़ा सा माइंड में आप सोचना स्टार्ट करते हो, जब आप ऐसे करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं थिंकिंग पावर जो है ना वो आपको आएगा। जब आप थिंकिंग पावर आपका है वो आपको फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, सब जगह कहीं ना कहीं काम आएगा। आप देखना, मतलब जो इंट्यूशंस हैं, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको नहीं भी आता होगा ना, आपने नहीं भी देखा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब भी आप आंसर सही करके आओगे, बिकॉज आपका एक प्रॉपर इंट्यूशन बनेगा, है ना। तो ऐसा होगा, और ये पक्की बात है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आपके देखे हुए नहीं होंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, जिसमें आपको खुद समझना होगा कि क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम कितना भी पढ़ाए ना, फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो आपको देखे हुए नहीं होंगे, है ना। ऑक्सी एसिड के लेक्चर मैंने वेबसाइट पे पढ़े हुए हैं, आप देख लो, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 3-4 लेक्चर है, हर एक का नेमिंग बताया, हर एक का स्ट्रक्चर बताया, कैसे कब नेमिंग होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, हर चीज के बारे में एक छोटी छोटी बात बताई हुई है। एक बार आप देखो उस पे, वहां पे, है ना। ठीक है, यहाँ करूंगा तो कम से कम 4 लेक्चर लगेंगे, अब 4 लेक्चर तो बचे ही नहीं, अभी टेस्ट आ जाएगा। अकेला ऑक्सी एसिड ही 4 लेक्चर लगता है मेरे को पढ़ाने में, है ना। तो आप वहां देख लो, ठीक है, ओके, चलो, ओके, बाय। यहाँ रोक दे लेक्चर।